नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। देवदाय के राजा दंडपाण ने देवदा नगर के पश्चिम में लता व पुष्पीय पौधों से युक्त एक उपवन में एक विशाल मैदान में लक्ष्य वेद की व्यवस्था रखा था। यह उपवन बहुत विशाल था, जिसके मध्य में खाली स्थान था। उसके मध्य में एक ऊंचे खंभे पर 25 पुष्पों का एक गुच्छा लगाया गया था, जिसे धनुष बाण के द्वारा प्रतियोगी राजकुमारों को लक्ष्य भेद करना था। जो लक्ष्य भेद करता वो विजयी घोषित होता और राजकुमारी यशोधरा का वर्ण करता। वहां पर मंच लगाए गए थे, जहां पर प्रतियोगी गण अपने मंचों पर विराजमान थे। किनारे किनारे देवनगर की नर नारी, बालक, बुजुर्ग स्वयंवर को देखने के लिए, लक्ष्य वेद को देखने के लिए एकत्र हुए थे। पारी पारी से प्रतियोगी राजकुमार आते, अपने धनुष बाण को उठा के लक्ष्य भेद करते, लेकिन उसमें कोई सफल नहीं पाया। सब असफल होकर के, हतोत्साहित होकर के, उदास होकर के अपने अपने मंचों पर जाके बैठ गए। अंत में कपिलवस्तु के शाक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की बारी आया। वे अपने धनुष बाण को लेकर के आए और उन्होंने लक्ष्य भेद के लिए अपने को तैयार किया। जीतब हूँ तबिनु संदेही, करब विवाह फिरब नागिन। हर्षनाद पुरवासिन कीना, साधुवाद पतियोगिन लीना। अगर मैं प्रतियोगिता में सफल हो जाता हूँ, निसंदेह
यशोदा से विवाह करूंगा, नहीं तो घर लौट जाऊंगा। कुर्मा की घोषणा सुनकर पूर्ववासियों ने हर्षध्वन किया और सभी प्रतियोगियों ने उन्हें साधुवाद दिया। भय सुकुमारी समाकुल जोगू, पावह सिद्ध मानव लोगू, परिकर बाज मह बनु तीरा, मचहि सूत चल गति अधीरा। यशोदा इस घोषणा से शोक संतप्त हो उठी। सब लोग उनकी सफलता की कामना करने लगे। तब राजकुमार सिद्धार्थ कमर बंद बांधकर धनुष बाण लेकर के मंथर चाल से मंच की ओर बढ़े। राजित सुरन किरीट भ्राजित कुंडल काना, शीतल मन कमाल तनु कौशिक वस्त्र विधान। उनके सर पर सोने के मुकुट, कानों में कुंडल, हृदय पर मणियों की माला शोभायमान हो रही थी। शरीर पर रेशमी वस्त्र विन्यास था। सुगर शरीर सुदर्शन अंगू, अंगवान जन भयो अनंगू, बैठी मंच घुटन मोरी, एक कमान चढ़ाई न डोरी। उनका शरीर सुडोल था, सभी अंग दर्शनीय थे। ऐसे लगता था जैसे अंग रहित कामदेव अंग प्राप्त करके साकार हो गया। वे घुटने मोड़कर मंच पर बैठ गए। धनुष को एक सिरे से जमीन पर टिकाते हुए उस पर डोरी चढ़ाई। चुन पुनि एक विष की संघाना, कर्ण प्रमाण पनत तवताना, चक्र विवर्ते प्रगट प्रतीक्षा, घूमत लक्ष्य लगाए समक्ष। फिर उन्होंने एक बार सुनकर उसे धनुष पर चढ़ाया। तब धनुष की डोरी को कान के समीप तक खींचा। चक्रों के छेद के बीच से दिखने पर प्रत्यक्ष रूप से होकर प्रकट होकर घूमता हुआ लक्ष्य सामने दिखाई दिया। अचल कलेवर निश्चली नयना, कर्ण बधिर समसू नहीं न बहना, जे कहीं दत्त चित्त लौलाए, ध्यान सतुन जनु ध्यान लगाए। उनका शरीर निश्चल था, आंखें भी निश्चल थी, उनके कान बाहरे से हो गए थे, इधर उधर की बातें नहीं सुनते थे। वे दत्तचित्त होकर लगन लगाए हुए अपने लक्ष्य को इस प्रकार देख रहे थे मानो साक्षात ध्यान ही लगाए बैठे हो। चलो विशुक जन वीन चलाए, पूप 25 टपक मही आए, बान नयान कमान चढ़ाए, बेग पलट निज मंडप आए। उसी समय वह बाण मानो बिना चलाए ही चला और 25 फूल धरती पर टपक पड़े। फिर उन्होंने दूसरे बाण धनुष पर नहीं चढ़ाया, शीघ्र ही अपने मंडप पर लौट आए। साकन के मन मोदय पारा, अंक लगा वही 12 कहीं सराही नगर नर नारी, तीनों लोक नयस धनुधारी। साकों के मन में अपार हर्ष हुआ। वे उन्हें बार बार हृदय से लगा रहे थे। नगर के स्त्री पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए कहते थे, यह ऐसा धनुर्धर तीन लोकों में नहीं है। जो धनुर्धारी समरे पर जावे, सहज ही जीत जगत जस पावे। और पति पखिन
अब कीन न रोसू, ता कहीं जीत भाई पर दोसू। अगर यह धनुष धारण करके युद्ध करने के लिए निकल पड़े तो सारे संसार को अनायास ही जीत कर यश प्राप्त कर सकते हैं। पक्षियों का क्रोध भी अब शांत हो गया था। वे शांत चित्त से राजकुमार सिद्धार्थ को साधुवाद दे रहे थे। भरस रंग तरंग तिरोपा, पूर गयो चित चौगुन चौपा। दंड पान और हर्ष यधीरा, खोजत कुंज मिले जन हीरा। यशोदा प्रेम के रंग में तरंगित हो गई। उनके चित्त में पहले से भी चौगुना उत्साह भर गया। दंडपाण का हृदय हर्ष से चंचल हो उठा, गूंजा हुए मानो उसे हीरा मिल गया है। नात गोत सब कहीं प्रशंसी, बूढ़त बीच बची बड़बंसी। पुरुष न लोक कटौ तजताही, या उत्कर्ष न भयो जाई। दंडपाण के सगे संबंधी कुमार को प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। उनकी कृपा से हम सबकी डूबती हुई मर्यादा बच गई। उसे छोड़कर संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे यह उत्कर्ष अच्छा न लगा। यही विद पूर भयो शुभ काजू, गयो विसर्जित स्रव समाजू। पाई संदेश सजाय बराता, आए मोद मंगल जनताता। इस प्रकार के शुभ कार्य पूरा हुआ, सभा विसर्जित हुई। यह समाचार राजा शुद्धोधन को मिला तो वे बारात के साथ धर धर करके देवदा नगर को पधारे। शोधे लगन शुभ भय ब्याहू, पुत्र बधू संग दाय जलाहू। कीन विदा बहुदीन विदाई, लौटे राजनगर बन जाई। अच्छी लगन को शुभ करके अच्छे शुभ मुहूर्त में राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोदा से संपन्न हुआ। पुत्र वधू के पास के साथ ही उन्होंने यथोचित दहेज भी प्राप्त हुआ। बहुत सी विदाई भेंट विदाई देकर के राजा दंडपाण ने पूरे बारात को विदा किया। घर आई लोनहु लाए जन गण राय, जन मन भावहि। घर आई लोहन लाए जन गण राय, मन मन भावहि। तब साथ भरे उल्लास लागत, पाँव कंठ लगावहि। नौ नारे घूंघट तार मुख, ससहेर यत सुख पावहि। कल कंठ विक्रम बौद्ध मंगल, गीत बहुविध गावहि। सुंदर पुत्र बधू के साथ घर आने पर राजा शुद्धोधन सभी लोगों के मन को बहुत अच्छे लगने लगे। यशोदा की सभी साथें हर्ष से भर करके उनके पाँव छूने पर उन्हें गले लगा लेती थीं। नवेली स्त्रियाँ उसका घूंघट उठाकर उसका मुख चंद्र देखकर बड़ी प्रसन्न होती थी। मधुर कंठ वाली स्त्रियाँ अनेक प्रकार से मंगल गीत गाती रहीं। डगर डगर दिनमान, डगर मगर लागत नगर। सह भोजन सह पान गान तह विधि भये। रात के प्रकाश में ऐसी व्यवस्था की गई कि गली गली दिन जैसा उजाला हो गया। दोनों दीपों की सजावट से पूरा कपिलवस्तु नगर जगमगाने लगा। अनेक प्रकार के सहभोज सहपान दान गान का आयोजन कपिलवस्तु नगर में राजा के द्वारा संपन्न किया गया। नमो बुद्धाय।